बोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। स्वनिवास में विराजमान संतमत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, कल ईसाइयों का प्रमुख पर्व मेरी क्रिसमस ईसा मसीह की याद में मनाया जाता है और बड़ा दिन के छुट्टी के नाम से ज़्यादा हम लोगों के बीच में मशहूर है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक संस्थापक थे और उनको जो ज्ञान मिला था तो कहा जाता है वो भारत के ये पश्चिमी भाग जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि के इलाकों में साधना करके और आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए थे। उनकी एक वाणी है, I am the light of the world, whosoever followeth me shall be saved। मैं संसार का प्रकाश हूँ, प्रकाश स्तंभ हूँ। इस संसार रूपी रात्रि में मैं प्रकाश हूँ, टर्च की तरह। जो कोई हमारा अनुसरण करेंगे वो बच जाएंगे, अर्थात नरक में, दुख में, नीच योनि में जाने से बच जाएंगे। इसका मतलब आप ऐसा न समझें कि जो ईसाई धर्म में दीक्षा शिक्षा लेंगे, ईसा को ही इष्ट गुरु मानेंगे, वे ही बचेंगे।
उनका कहने का भाव है, जैसा गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक सतगुरु प्रकटिया, धुंध मिटी जग चानन होया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जब संत सद्गुरु का प्रादुर्भाव प्रकटीकरण अवतार इस धराधाम पर होता है, तो जीवों के अंदर में जो अज्ञानता है, जो भटकाव है, जो भ्रम संशय है अपने कल्याण के लेकर के, उसका नाश होता है और हम जीवों के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। संत सतमार्ग दिखाते हैं, इसीलिए जो भी संत हुए, जिस राह पर चल कर के आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे, इस भवसागर को तरे, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुए, ईश्वर को अनुभूति किए और सदा के लिए सुख को पाए, सब एक ही बात कहे हैं और सबका एक मत यही है कि सबकर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबका एक मत है कि ईश्वर की भक्ति करिए, बिना भक्ति किए हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हम सुख शांति नहीं पा सकते। इसीलिए भगवान राम कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। आप अगर इस संसार में और इस संसार के बाद के जीवन में, इस शरीर के साथ अब जब तक इस संसार में आप जीव हैं तब के लिए भी, और इस शरीर को छोड़कर आप अविनाशी जीव जब परलोक की ओर प्रस्थान करेंगे तो परलोक में भी सुख से रहना चाहते हैं, तो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू, मेरी बात को सुनिए और दृढ़ता पूर्वक अपने में धारण कर लीजिए। वह कौन सी बात है जिसको हमें धारण करना है लोक परलोक को सुखी करने के लिए? तो कहते हैं, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, वो मेरी भक्ति है। तो राम की भक्ति के लिए भगवान राम कहते हैं, तो राम की भक्ति को हमें समझने के लिए पहले राम को समझना होगा, नहीं तो फिर विवाद होगा कि कृष्ण के जो भक्त होंगे वो कहेंगे कि मुक्ति का हेतु तो कृष्ण है। अब मीरा आएगी तो कहेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। तो अगर राम भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से मुक्ति होगी, तो मीरा की मुक्ति नहीं हुई। अगर राम को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर विवाद होगा। अगर ठीक ठीक आप समझ जाएंगे राम कौन, तो फिर आपको राम कृष्ण या किसी और गुरु किसी के भक्ति से आपका कोई विवाद नहीं रह जाएगा। राम का स्वरूप जो है वही कृष्ण का स्वरूप है, वही सब इष्टों का स्वरूप है। राम
का शरीर नर्तन था, जो भक्तों के कल्याण के लिए धारण किए थे। नर्तन धरे उस संत सुर काजा, वो नर्तन धारण किए थे संतों देवताओं और धरती के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना और पाप के नाश के लिए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कही नित नेति पुकारहि वेदा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपी, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप हैं, सर्वव्यापी हैं और इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। और भगवान कृष्ण भी वही हैं। नाम रूप में अंतर है लेकिन स्वरूप में कोई भेद नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम को छोड़िए, राम ही शिव ही एक ही जाने, सकल भाई से वही सन्माने। और पद्म पुराण पढ़ेंगे, वहाँ पर नारद जी से एक राजा कहते हैं कि मेरे कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ देव का कौन होंगे, इष्ट कौन होंगे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें से कौन श्रेष्ठ हैं जिनकी भक्ति से हमें मुक्ति होगी? देखिए कितना सुंदर समझाए हैं। हरि शंकरयोर मध्य ब्राह्मणश्चापियो नरः, भेदम करोति स्वभ्यति नरकम भृषदारुणम, हरिहरम विधातारम यह पश्यति एक रूपिणः, स याति परमानंदम शास्त्रामेव न संशयः। कहते हैं सुनिए, इष्टों में जो भेद करते हैं वो नरकगामी होते हैं। जो सब इष्ट में एक ही एक को देखने की दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं, वे ही परमानंद को प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी ने समझाया और कहा कि भक्त जो होते हैं उनके इष्ट होते हैं, जिसमें उनका भगवत भाव होता है, जिसमें भगवत भाव रख करके वो भक्ति करते हैं। उनको जानना चाहिए कि इष्ट का केवल स्थूल रूप नहीं है, उसका सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और शुद्ध आत्म स्वरूप है। तकिए की खोल अलग अलग लेकिन रुई जैसे एक होती है, वैसे नाम रूप अलग अलग होते हैं लेकिन सबके अंदर तत्व एक है। और भाषांतर होने से तत्वांतर नहीं होता है। तत्व को पहचानिए, स्वरूप को पहचानिए। जो राम हैं वही कृष्ण हैं, वही शिव हैं, वही सद्गुरु हैं। लेकिन एक निष्ठता होनी चाहिए। मीरा अगर कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो उससे राम को बुरा नहीं लगता, न किसी और को बुरा लगता है, क्योंकि कृष्ण वही हैं जो राम हैं और गुरु भी वही हैं। गुरु महाराज कहते हैं जीव हित आप ही आवे, जीव हित आप ही आवे। आप लोग सुने होंगे, मैं जब धर्म सम्मेलन को गया था संबोधित करने के लिए गोवा में, वहाँ शंकराचार्य जी भी पधारे थे। उन्होंने मुझे बुला करके पूछा कि जिस दिन मैं प्रवचन किया था उस रात गोवा के एक 5 स्टार होटल में हम लोग ठहरे हुए थे। उन्होंने मुझे बुलवा करके कहा कि आप लोग भगवान राम कृष्ण शंकर आदि को छोड़कर और महर्षि में ही जी को इष्ट मानते हैं, पूजन करते हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, महाराज आप तो शंकराचार्य हैं, वेद पुराणों के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, आपसे बड़ा वेदों को जानने वाला कौन हो सकता है? आप ही मुझे बता दें कि संत सद्गुरु को ईश्वर मानकर, इष्ट मान करके उनका पूजन ध्यान करने की वैदिक मान्यता है कि नहीं? वेद में ऐसा मान्यता है कि नहीं कि गुरु को इष्ट माना जाए? मैं उन्हीं से ही कह दिया, आप ही कह दे है या नहीं। तो थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ जी वैदिक मान्यता अवश्य है।
यथा गुरुस् तथा भेषस् यथा भेषस् तथा गुरु पूजनीया महाभक्त्यो न भेदो विद्यते अनाय। रूप अलग है, स्वरूप वही है। जीव ही तो आप ही आवे, जीव ही वही तो आए हैं सदगुरु बनकर। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है। मति कछु अगम अगाध, तो एक ही है। उन्होंने कहा अवश्य संत सदगुरु को इष्ट मान करके, उनका ध्यान करके, उनके स्वरूप का बोध करके ईश्वर को पाकर मोक्ष पा लेने की वैदिक मान्यता है। फिर मुझे जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा आज का समय ऐसा आ गया है कि गुरु के नाम पर गुरुडम चल रहा है। मैंने कहा मैं जिनको इष्ट मानकर पूजता हूँ उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरु को इष्ट मानना चाहिए जब गुरु शंकराचार्य और महर्षि में ही जैसे हों। तो मन में भेद मत लाइएगा। हमारी दृष्टि ऐसी हो कि इष्ट के स्वरूप तक की यात्रा कर ले और स्वरूप का दर्शन कर ले, तो भेद समाप्त हो जाता है। और तब मेरे तो गिरधर गोपाल कहने वाली मीरा की दृष्टि सदगुरु की कृपा से जब खुलती है तो कहती है मीरा दासी राम की इमृत बलिहारी हो। मीरा दासी राम की, राम और कृष्ण में अब भेद नहीं है। अब उनको गुरु में भेद नहीं है। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, वही मीरा अब गाती है। सब घट दी से आत्मा सब ही से न्यारी हो, सदगुरु भेद बताया खोली भरम की माड़ी हो। तो हमें ऐसी दृष्टि ईश्वर को इस तरह से जान करके उनकी भक्ति करनी है और भक्ति की ठीक ठीक युक्ति जाननी है। कबीर साहब ने कहा भक्ति के नाम पर, गुरु के नाम पर जैसे गुरुडम चलता है ना, गुरुडम चलता है। एक नया मत आया है जिसमें खान पान पर कुछ नहीं बोलते, किसी शास्त्र से उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहते हैं आप शिष्य बन गए, आप शिष्य बन गए, बस सुबह सुबह 5 बार नाम ले लेना, आगे तुम भी दीक्षा दे देना। तो एक जगह वो लोग चौक पर बैठ करके जो ले गए थे उनको सत्संग कराने, वो आयोजक को डांट रहे थे कि तुम ऐसा जगह ले आया, 300 रुपया हमको टेम्पू से आने जाने में लग गया और 400 रुपया हमको चढ़ावा नहीं मिला, तो एक दिन का दिहाड़ी भी नहीं हुआ। तो हम सुन रहे थे, हम गए भाई ये कौन से मत पंथ के लोग हैं जो दीक्षा देने आए थे और दिहाड़ी खोज रहे हैं, मजदूरी खोज रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक नया मत पंथ चला है जिसमें खान पान कुछ नहीं, जागो जागो और भागो भागो। तो मुझे हंसी आई। देखिए ये गुरुडम है। गुरु महाराज कहते थे शास्त्र वाक, आपकी बुद्धि, विवेक और गुरु का वाक्य तीनों जब मिले तब उस ज्ञान में श्रद्धा रख करके और तब आप भक्ति पथ पर बढ़िए तो मुक्ति मिल जाएगी, और नहीं तो अंधी श्रद्धा गड्ढे में ले जाएगी। स्वामी विवेकानंद जब गए थे ना रामकृष्ण के पास, तो रामकृष्ण गृहस्थ थे, पत्नी उनकी युवा थी और बहुत सुंदर थी माँ शारदा। अब ब्रह्मचर्य पर बहुत उपदेश करते थे रामकृष्ण परमहंस। एक दिन और विवेकानंद जग करके देखते थे उनको। तो मैं वहाँ गया हूँ जहाँ रामकृष्ण का कमरा है, निवास स्थान, और जहाँ विवेकानंद जी रहते थे, उन दोनों से दूर थोड़ा हट के गंगा तट पर ही एक बरगद के नीचे माँ शारदा का निवास है। विवेकानंद देखते थे कि गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा हैं कि नहीं हैं। एक रात माँ शारदा बीमार थी, किसी ने रामकृष्ण परमहंस को शाम में ही खबर दी। सब पूजा पाठ लोगों से सत्संग ध्यान के बाद निवृत्त होकर माँ शारदा को रात में श्री सद्गुरु महाराज की जय, पूज्यपाद का आगमन हो रहा है।